दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि दुर्गा महानवमी में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना नौ देवी अर्थात मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया शेरोवाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती हैं। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। चैत्र दुर्गाष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च दोपहर 1:50 से शुरू होकर 26 मार्च सुबह 11:48 तक रहेगी। वहीं रामनवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च सुबह 10:06 तक रहेगी। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि की महानवमी में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरोवाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि के महानवमी पर पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है। वह आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत मां आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की मां यानी माता पार्वती को अपनी मां मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से मां को पुकार कर तो देखिए, वह आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगी। माता रानी दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि माता शेरों वाली जगत मां है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। मां शेरोवाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है मां दुर्गा। लेकिन नवरात्रि की महानवमी में सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको नवरात्रि महानवमी के एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि की नवमी में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की नवमी में मां दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि की महानवमी में माता पार्वती को अगर आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। नवरात्रि महानवमी पर गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा कार्य। नवरात्रि के नवमी के दिन सुहागिन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं, हरियाली ही हरियाली होती है। हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि की नवमी में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको नवरात्रि नवमी के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए।
चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, नवरात्रि की नवमी में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के नवमी शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान यह रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गला ना हो, किसी भी प्रकार से। अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें, और इसके बाद उस नवरात्रि नवमी पर आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, नवरात्रि महानवमी पर सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि नवमी पर सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, नवरात्रि में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाते हैं, वो जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि महानवमी पर सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में ग्रह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि महानवमी पर सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर दे देती है। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि महानवमी पर सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौकों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में नवरात्रि महानवमी में, जैसे हमने बताया, मंगल सूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बीछियां और पायल आपको नवरात्रि महानवमी पर जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा नवरात्रि महानवमी पर आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, नवरात्रि महानवमी के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें, और हो सके तो नवरात्रि महानवमी के पवित्र दिन में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटे। दोस्तों, आठवां नवरात्रि महानवमी पर मेहंदी नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं। आपको बता दें, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मां दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है। और नवरात्रि महानवमी में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है
और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के मिट्टी में जौ डालते ही उग जाते हैं, वह भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख भी जौ नहीं उगते, जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ नहीं निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामय है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में रोज पानी डालते हैं जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से यह खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहली बात तो यह कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो उसकी बाती होती है उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जबकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे, यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बातें होती हैं उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन के दिन तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बरसता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। और जो कलश और जौ होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि, धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गले फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए,
नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि से या किसी पंडाल से या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर या वट सावित्री के व्रत आदि में या किसी पर्व पर त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त